नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनर्स के डीए रोक हटाने पर मोदी सरकार से फैसला को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जाने इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए लोन मोरेटोरियम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि लोन मोरेटोरियम पर बड़ी खबर है। यह है कि नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर ब्याज। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। जी हां, केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड, बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज को माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम में 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। केंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार सरकार वहन करे, यह सिर्फ समाधान है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी। इस फैसले से क्या होगा आम आदमी पर असर? जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण वजह से मार्च के आखिरी से लेकर जुलाई तक पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद थे। ऐसे में बहुत से लोग ईएमआई नहीं चुका पाने की स्थिति में पहुंच गए। इसलिए आरबीआई ने 6 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने का आदेश दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी। ये अतिरिक्त चार्ज लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बोझ बन रहा था। केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस राहत का मतलब ये हुआ कि लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। ऐसे ग्राहक सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे। 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजना लेकर आए। कोर्ट ने मामले को बार बार टालने पर नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त तक एनपीए न हुए लोन डिफॉल्टरों को एनपीए घोषित नहीं करने का भी अंतरिम आदेश जारी रखने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि बीते महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते, लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा। अगली बड़ी खबर, देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर। बेसिक पेंशन को लेकर हो सकता है फैसला। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। असल में भाजपा ने श्रम मंत्रालय के साक्ष्य का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिए जाने की मांग की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते डीए के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं हेल्थ सर्विस देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस 95 एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव सेवानिवृत्त का कहना है कि 30 वर्ष तक काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। आपको बता दें कि पीएस 95 एक प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना का नाम है। कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन, बेसिक और महंगा भत्ता का 12% अंश भविष्य निधि में जमा कराया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी नियोक्ताओं से भी 12% का अनुदान लेकर 8.33% ईपीएस में जमा कराया अनुदान लेकर 8.33
फीसदी ईपीएस में जमा कराया जाता है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक पत्र श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखकर बुजुर्ग पेंशनों की मांग पर ध्यान देने की अपील भी की है। यहाँ कर्मचारियों के लिए प्रयास पेंशन योजना की भी शुरुआत। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयास पेंशन योजना की शुरुआत बुधवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में क्षेत्रीय आयोग उपेंद्र प्रताप सिंह व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के शैलेंद्र सिंह पटेल ने की। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर्ड होगा उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार हो जाएगी और महीने की 1 तारीख को उसके खाते में पेंशन राशि आ जाएगी। इस व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी या निजी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद व्यवस्थित पेंशन पाने में महीने लग जाते हैं। कागजी कार्रवाई लंबे समय तक चलती और पेचीदा कवायद के बाद पेंशन का क्रम बन पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कर्मचारियों को तुरंत इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत जो कर्मचारी 30 सितंबर को रिटायर्ड हुए उनके खाते में 1 अक्टूबर को राशि भेजने के लिए प्रबंध कर दिया गया है। बड़ी खबर, पराली जलाने पर इन कर्मचारियों पर गिरेगा गाज, एसीआर पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, कोविड-19 महामारी के बीच पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आदेश दिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अगर सरकारी कर्मचारी ऐसी खेती की जमीन जिसे किराए पर दिया गया हो और उसमें पराली जलाई जाती है तो एक्शन लिया जाएगा। पिछले वर्षों में कई सरकारी कर्मचारियों ने अपने पैतृक गांवों में अपनी भूमि को पट्टे पर दे दिया था, लेकिन वे किसानों को फसल अवशेषों पराली को न जलाने के लिए सचेत करने में असफल रहे। नतीजन भारी मात्रा में पराली जलाई गई। ऐसी स्थिति का फिर से सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यकारी इंजीनियर कुलदीप सिंह ने कहा, हर आग की घटना में जमींदार का नाम इस बार रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन के मामले किसान के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर जमीन किसी सरकारी कर्मचारी की है तो इसका जिक्र वार्षिक कामकाज के मूल्यांकन की गोपनीय प्रविष्टि एसीआर में किया जाएगा, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। महामारी के बीच सरकार पहल कर रही है, क्योंकि पराली का जलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और खराब हवा के कारण लोगों विशेषकर बुजुर्गों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सिंह ने कहा, प्रत्येक गांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और विभिन्न सरकारी विभागों को पराली जलाने से रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि गांव में पराली को जलाए न जाए, लेकिन अगर कोई पराली जलाता है तो नोडल अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे पटवारी को भेज देगा, जो इस पर जुर्माना लगाने के लिए क्लस्टर अधिकारी को भेज देगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय पेंशनर्स की टेंशन को मोदी सरकार ने किया छूमंतर, फायदा ही फायदा। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने यह व्यवस्था अगस्त महीने से लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अब पेंशनर्स को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं रह गई। केंद्र सरकार के पेंशनर डिजी लॉकर में पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को स्टोर कर सकते हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह पाया कि कई पेंशनभोगियों ने समय के साथ साथ अपनी पीपीओ की ओरिजिनल कॉपी को खो दिया है, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेंशनर और विभाग को होने वाली इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने व्यवस्था अगस्त महीने से लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पेंशनर्स को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं रह गई है। ई पीपीओ भी फिजिकल कॉपी की तरह मान्य है। ई पीपीओ की सुविधा को भविष्य सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट की गई है। यह प्रणाली किसी भी पेंशनभोगी को उनके डिजी लॉकर खाते में उनकी पीपीओ की न्यूनतम प्रति का तत्काल प्रिंट आउट प्राप्त करने में भी सक्षम है। इस पहल से डिजी लॉकर में संबंधित पीपीओ का एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाएगा और साथ ही साथ पीपीओ के नए पेंशनों तक पहुंचने में जो देरी होती है वे भी खत्म हो गई है। डिजी लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। इसमें कई तरह के सरकारी दस्तावेजों की ई कॉपी रखने की सहूलियत मिलती है, मसलन ड्राइविंग से जुड़े दस्तावेज, वोटर आईडी और आधार आईडी। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि दिवाली से पहले दिल्ली के इन सरकार कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 9000 शिक्षकों के रुके हुए वेतन को जारी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को वेतन को लेकर निराश न करें। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वकील द्वारा अदालत को सूचित किया गया है कि 8 सितंबर को निगम ने अपने शिक्षकों को जून का वेतन जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी बताया कि उसने 3 सितंबर को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 98 करोड़ 35 लाख रुपए जारी किया है और ये राशि सितंबर और अक्टूबर के लिए शिक्षकों के वेतन को कवर करेगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि मत भूलो कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है। हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा उत्सव के इस पर्व में किसी भी कर्मचारी को किसी से वंचित नहीं होने देंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि लोग से निराश है। उत्तर दिल्ली नगर निगम के वकील ने कहा कि वे निर्देश को लेकर जानकारी देंगे कि अभी नगर निगम को दिल्ली सरकार से उक्त धनराशि मिली है या नहीं। बता दें कि कोरोना काल में कुछ पैसे राज्य स्तर पर मिल गए हैं, जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, इन कर्मचारियों को जेल मिल सकती है या बड़ी सौगात। आपको बता दें कि कमेटी ने गुरुवार 24 सितंबर से शुरू हुई अपनी हड़ताल को बंद कर दिया। गैर कृषि विश्वविद्यालयों के 8 गैर शिक्षण कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाली कमेटी ने सरकार के साथ बातचीत के बाद ये फैसला लिया कि कमेटी ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है। ये कमेटी कर्मचारियों गैर कृषि विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने का विरोध कर रही है। अन्य मांगों में समयबद्ध पदोन्नति योजना, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन और भर्ती प्रणाली में बदलाव शामिल है। कमेटी द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि कमेटी के सदस्यों, राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। ये तय किया है कि पहली कुछ मांगें तुरंत पूरी होगी। इसे देखते हुए और मंत्री की अपील के अनुसार विरोध वापस लिया जा रहा है। हालांकि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो समिति 19 अक्टूबर से अपनी हड़ताल फिर से शुरू करेगी। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को डीए कटौती का आदेश वापस ले रही है मोदी सरकार। जानिए इस बड़ी खबर को। जी हाँ, क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों को डीए कटौती का आदेश वापस ले रही है? और ये खबरों पर आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। पीआईबी के फैक्ट चेक में इस खबर का पता चला है। सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को डीए की कटौती का आदेश वापस ले लिया है। इस तरह के वायरल दावे के साथ एक आदेश की कॉपी भी वायरल हो रही है। इस आदेश को 21 सितंबर का बताया जा रहा है, लेकिन हम बता दें कि ये वायरल मैसेज सही नहीं है और केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश अब तक जारी नहीं किया है। दरअसल कोविड-19 के संक्रमण को लेकर जारी किए गए लॉकडाउन के कारण आए आर्थिक सुस्ती को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगे भत्ते की 3 अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगाने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 50 लाख कर्मचारियों, 61 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा है। अब दावा किया जा रहा है कि यह आदेश वापस ले लिया गया है। हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।